शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीरज ने कहा कि गोल्ड मेडल जीतना हर एथलीट का सपना होता है। नीरज चोपड़ा ने कहा कि सभी के सहयोग से गोल्ड मेडल जीता, मुकाबला बड़ा था, ओलंपिक के लिए की गई तैयारियां रंग लाई हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा कि देश आकर गोल्ड मेडल जीतने का एहसास हुआ। नीरज ने सम्मान के लिए देशवासियों का धन्यवाद किया। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुंचकर सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। छत्रसाल स्टेडियम में ही पहलवान रवि दहिया पहलवानी सीखा करते थे। रवि दहिया ने बताया कि ओलंपिक के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार प्रैक्टिस करने से उन्हें सफलता मिली है। रवि दहिया ने बताया कि एक समय ऐसा आया था जब इंजरी की वजह से उन्हें खेलना कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने वापसी की और लगातार मेडल जीते। पहलवान बजरंग पूनिया सोनीपत में अपने घर पहुंचे, जहां उनकी मां ने तिलक लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया और बजरंग को घी से बना चूरमा खिलाया। बजरंग के पिता को अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में बजरंग और अच्छा प्रदर्शन करेगा और देश के लिए मेडल जीतेगा। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि सांसद अपने अपने क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा दें। बैठक में ओलंपिक खिलाड़ियों का अभिवादन किया गया। पीएम ने सांसदों के साथ तालियां भी बजाईं। पेगासस जासूसी मामले से जुड़ी 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मामले की सोमवार को सुनवाई होगी। मामले में पत्रकारों, वकीलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से अर्जियां दायर कर एसआईटी जांच की मांग की गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गांदरबल जिले में खीर भवानी मंदिर में माथा भी टेका। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह पहला घाटी का दौरा है। बीते दिन ही राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे थे। नांगल चौधरी के गांव ढाडी मामाराज ने उस समय शोक की लहर फैल गई जब लोगों को मालूम चला कि सीआरपीएफ के तैनात गांव का जवान शहीद हो गया। तेलंगाना में ड्यूटी के दौरान करंट लगने से जवान शहीद हुआ। शहीद के पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया गया, जहां अंतिम यात्रा में शहीद की श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ सैकड़ों लोग उमड़े। शहीद का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। सीआरपीएफ अधिकारी ने कहा कि शहीद ने 13 साल तक देश की सेवा की, परिवार को जल्द से जल्द मदद दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने नापाक हरकत की। आतंकियों ने सीआरपीएफ पार्टी को निशाना बनाते हुए हमला बोला। हमले में एक जवान के घायल होने की खबर भी है। जानकारी के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के शोपिया के जौनपुरा में सीआरपीएफ पार्टी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की। इससे पहले आतंकियों ने बीजेपी सरपंच और उनकी पत्नी पर हमला किया था। टोक्यो से वापस आई भारतीय ओलंपिक टीम का अशोका होटल में स्वागत किया गया। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से लेकर खेल मंत्रालय तक के अफसर खिलाड़ियों के स्वागत के लिए होटल में मौजूद रहे। जैवलिन थ्रो में शानदार प्रदर्शन करने वाले नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर इतिहास रचा और देश को गोल्ड मेडल से सुसज्जित किया। भारतीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज को सम्मानित कर बधाई दी। भारत के पहलवान रवि दहिया ने रेसलिंग में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश को सिल्वर मेडल दिलाया और देश का नाम रोशन किया, जिसके लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने रवि को सम्मानित किया। बॉक्सिंग में लवलीना बोरगोहेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश को रजत पदक दिया, जिसके बाद लवलीना को सम्मानित किया गया। पहलवान बजरंग पूनिया ने भी रेसलिंग में भारत को रजत पदक दिलाया, जिसके लिए पूनिया को भी सम्मान दिया गया। पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के खाते में एक और रजत पदक जोड़ा, जिसके लिए पुरुष हॉकी टीम को अशोका होटल में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने सम्मानित किया। टोक्यो से लौटी ओलंपिक टीम का दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। खिलाड़ी जैसे ही बाहर की तरफ आने लगे, वैसे ही सेल्फी लेने भीड़ उमड़ पड़ी। एयरपोर्ट से खिलाड़ी टीम अशोका होटल पहुंचे।
दिल्ली एयरपोर्ट पर ओलंपिक स्टार्स का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक मौजूद रहे। मीडिया भी टकटकी लगाकर पदक वीरों का इंतजार कर रहा था। ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने सभी खिलाड़ियों को रेगुलर अराइवल की जगह वीआईपी गेट से बाहर निकाला। इसके चलते चैंपियंस के फैन और मीडिया मायूस नजर आए। उन्होंने कहा 2024 के लिए तैयारी करूंगा और देश को मेडल दूंगा, यही हमारा जीत का जश्न होगा। नीरज की मां बेटे के लिए चूरमा लेकर एयरपोर्ट पहुंची। नीरज की मां सरोज देवी बेटे को देखने के लिए बेताब थी। जैसे ही नीरज पहुंचे उनकी मां ने गले से उनको लगा लिया। उन्होंने एयरपोर्ट पर बेटे का स्वागत मनपसंद चूरमा खिलाकर किया। नीरज की बहन संगीता का कहना है कि उनके भाई ने खूब मेहनत की। नीरज के पिता भी बेहद खुश नजर आए। सभी खिलाड़ियों के परिवार और गांव के कुछ लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। वहीं इन खिलाड़ियों के गांव पहुंचने पर गांववासियों की ओर से स्वागत किया गया। कोरोना संकट की दूसरी लहर का असर अब कम होता दिख रहा है। अगस्त में पहली बार 30,000 से कम कोरोना मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 28,000 से भी अधिक नए केस मिले। 373 मरीजों की मौत हो गई। देश भर में पिछले 24 घंटे में 41,000 से भी लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3 करोड़ 19 लाख लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,27,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक 3 करोड़ 11 लाख लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है। कुल 3,88,000 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में साप्ताहिक बाजार फिर से खोल दिए गए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की है। राजधानी दिल्ली में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा परिवहन विभाग से जुड़ी कई सुविधाओं के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दिल्ली सरकार की फेसलेस स्कीम के जरिए अब 11 अगस्त से घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम लोग दे पाएंगे। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ही ड्राइविंग टेस्ट लेने आरटीओ ऑफिस जाने की जरूरत होगी। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फेसलेस स्कीम को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे। दिल्ली के सेंट्रल जोन के सराय काले खां और दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार आरटीओ के दफ्तर में ट्रायल किया गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जैसे ही संसद में किसानों की आवाज उठाई जाती है, वैसे ही संसद का माइक बंद हो जाता है। हिंदुस्तान में किसानों की आवाज उठाने नहीं दिया जा रहा है। एनआईटी विधानसभा में शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शामिल हुए। यात्रा प्याली चौक फरीदाबाद से शुरू की गई, जहां जगह जगह पर तिरंगा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया और एयरफोर्स रोड एनआईटी फरीदाबाद पर तिरंगा यात्रा समाप्त हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में शहीदों की याद और सम्मान में हर तरफ तिरंगा यात्रा निकालने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके चलते आज देशवासी आजादी की सांस ले रहे हैं। भाई बहन का पवित्र रिश्ता एक बार फिर कलंकित हुआ। मामला यमुनानगर का है, जहां 16 साल की किशोरी की डिलीवरी हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। मामला चाइल्ड लाइन के संज्ञान में आया, जिसके बाद जांच के बाद नाबालिग के साथ बुआ के लड़के ने शारीरिक संबंध बनाए, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई। मामले में यमुनानगर में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई है। रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने हरियाणा एक्सप्रेसवे को सुबह 6:30 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन सिरसा से कोसली होते हुए दिल्ली तक जाएगी। पिछले 25 वर्षों से हरियाणा एक्सप्रेस ट्रेन बंद पड़ी थी। इस मौके पर कोसली विधायक लक्ष्मण यादव, पूर्व राज्य मंत्री विकास यादव और जिला अध्यक्ष हुकुम चंद यादव भी मौके पर मौजूद रहे। सिरसा में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सिपाही पद के लिए होने वाले परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दी गई है, जिससे गुस्साए विद्यार्थियों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स ने लघु सचिवालय प्रांगण में धरना दिया। धरना के दौरान उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा दिया। यूनियन ने जिला प्रभारी का कहना है कि उनकी काफी मांगे पिछले कई महीनों से लंबित हैं। उनके लिए कई बार सरकार से बातचीत भी हो चुकी है। उन्होंने बताया बीते 4 अप्रैल को सरकार ने वादा किया था कि उनकी जो भी मांगे लंबित है उनका हल निकालने के लिए सरकार की तरफ से एक नुमाइंदा दिया जाएगा, जो उनकी मांगे पूरा कराने के लिए कोई हल निकालेगा। लेकिन 4 माह पूरे होने के बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से वार्ता के लिए कोई बुलावा उनके पास नहीं आया। यही वजह है कि संगठन की तरफ से दिए गए निर्देश पर कर्मचारियों ने धरना दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों को लेकर कोई हल नहीं निकलता है तो फिर उसके लिए कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। यूनियन की तरफ से सीएम के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। हत्या के आरोप में झज्जर की दुलीना जेल में बंद आरोपी ने जेल में ही फांसी का फंदा लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मृतक झज्जर के बांताकोट का रहने वाला था और पिछले कई महीनों से दुलीना जेल में बंद था।
आत्महत्या के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। जेल प्रबंधन मामले को लेकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। रोहतक में देर रात पावर हाउस के पास कैफे शॉप में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। आग लगने से शॉप में काम करने वाले कर्मचारी झुलस गए। घायल कर्मी की पीजीआई में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फरीदाबाद से लक्कड़पुर इलाके में जिम संचालक के दुकानदार के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। वही दुकानदार को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस को इस मामले में शिकायत दे दी गई है। पूरा मामला पैसे के लेन देन को लेकर है। दुकानदार को पीटने वाले दिनेश भड़ाना पर आरोप है कि दुकानदार के 1850 रुपए मांगने पर आरोपी ने दुकानदार के साथ मारपीट की। पीड़ित दुकानदार इन्वर्टर बैटरी बेचने का काम करता है और इन्वर्टर के पैसे मांगने पर दिनेश ने दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट की। वल्लभगढ़ में दवा बनाने वाली कंपनी में लापरवाही के चलते 20 साल से युवक की मौत हो गई, जिसको लेकर कंपनी के प्रबंधन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया गया। परिजन शव लेकर आदर्श नगर थाने में पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि कंपनी में गैस लीक होने के चलते मौत युवक की हो गई। सोनीपत के दोदवा गांव में किसान की हत्या मामले में पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने महज 36 घंटे में ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी कुख्यात गैंग काला जुचेड़ी से संबंध रखते हैं। एएसपी निकिता खत्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2 दिन पहले गोहाना क्षेत्र के दोदवा गांव में एक किसान की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप चठेड़ गांव के शार्प शूटर मनप्रीत उर्फ गोलू पर है। आरोप है कि गोलू ने पहले तो अंधाधुंध फायरिंग कर किसान की हत्या की और हत्या के 13 मिनट बाद सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर पोस्ट लिखा, मिसेट ही मार दिया, उठा ले जाओ। गोलू को पुलिस ने उसके साथियों के साथ कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार किया। एसपी ने बताया कि पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक बदमाश अनुप उर्फ चीता की गिरफ्तारी पंजाब के बठिंडा से हुई है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। पंचकुला में भी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर बम्बिहा ग्रुप के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पुलिस को अवैध हथियार भी मिले हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की शानदार जीत से पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। इसी कड़ी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हरियाणा के लिए गौरव की बात है। नीरज चोपड़ा जैसा खिलाड़ी हरियाणा की धरती पर पैदा हुआ है। नीरज चोपड़ा ने पहली बार एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। कुलदीप शर्मा ने बताया कि सुमित कठिनाई और गरीबी का जीवन व्यतीत करते हुए अपने खेल कौशल के बल पर इस मुकाम पर पहुंचा है। इसके लिए सुमित बधाई का पात्र है। कुलदीप शर्मा सुमित के गांव कुणाल पहुंचे और जहां सुमित के स्वजनों और ग्रामीणों को बधाई दी। इंदिरा के विधायक रामकिशोर कश्यप का टोक्यो ओलंपिक में प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश की खेल नीति बढ़िया होने से ओलंपिक में खिलाड़ी पदक लेने के में कामयाब हुए हैं, जिसका श्रेय हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के खेल मंत्री को जाता है। उन्होंने कहा कि जब से खेल नीति आई है तब से लेकर युवाओं को रुझान खेलों की तरफ बढ़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश के खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा पदक लेकर आएंगे। विधायक रामकुमार कश्यप इंद्री में सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में इस हल्के की जनता की समस्या सुनेंगे। भारत बचाओ दिवस के मौके पर आशा वर्कर, सर्व कर्मचारी संघ और अन्य ट्रेड यूनियन के नेताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर जमकर विरोध किया। कर्मचारी नेता बालकृष्ण बाल गोहेर ने बताया कि जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सीएम और केंद्र सरकार को ये भेजा गया है। ज्ञापन में लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई को कम करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा, लेकिन महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, इसलिए आज मैं यहां पर प्रदर्शन के लिए पहुंचा था। नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के एक निजी स्कूल संचालक की आत्महत्या मामले में इंसाफ दिलाने की मांग चारों ओर से उठने लगी है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का अभी आयोजन किया गया। इसी को लेकर नाथूसरी चौपटा की अनाज मंडी में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवियों, समाजसेवी और हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। यमुनानगर में आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन किया गया। महिलाओं को इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवाएं वितरित की गई। यमुनानगर में सुदर्शन फाउंडेशन हेल्पिंग हैंड ग्रुप में आयुष विभाग के साथ आयुर्वेदिक कैंप लगाया गया। इस आयुर्वेदिक कैंप में भारी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। डाबर इंडिया लिमिटेड के सहयोग से लगाए गए इस कैंप में महिलाओं को इम्यूनिटी बूस्टर की आयुर्वेदिक दवाएं दी गईं, जिससे कोरोना काल में कोरोना से बचा जा सके। जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉक्टर दिलीप मिश्रा ने बताया कि कोरोना काल में आयुर्वेद से बने प्रोडक्ट की भारी मांग रही है। देश ही नहीं, विदेशों में भी आयुर्वेद प्रसिद्ध हुआ है। जाखल रेलवे परिसर में चोटिल बुजुर्ग करीब 70 वर्षीय महिला का छोड़कर चला गया। सूचना मिलने पर जीआरपी जाखल इंचार्ज और समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। चोटिल महिला को प्राथमिक उपचार के लिए जाखल के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की टांग और मुंह में गहरी चोट है। महिला के पास एक कपड़ों से भरा हुआ बैग मिला, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि महिला के रख रखाव और उसकी देखभाल न करने की नीयत से ऐसा किया गया है।
गौवंश कूले बचाने के लिए प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन परिषद और एनएच हाईवे की लापरवाही से एक बेजुबान गाय 2 घंटे तक दलदल से में फंसी रही। शिकायत मिलने के बावजूद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आसपास के लोग और गौ रक्षक दल के लोगों ने मिलकर 2 घंटों में 2 जेसीबी की मदद से गाय को बाहर निकाला। रोहतक के कंसला गांव में शराब ठेके के पास चिकन कॉर्नर पर गोलीबारी हुई। फायरिंग में चिकन कॉर्नर संचालक की मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वारदात में मृतक के चचेरे भाइयों को अभी गोली लगी। दोनों को इलाज के लिए पीजीआई में दाखिल कराया गया। पुलिस का कहना है कि मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप लगा है। पानीपत पुलिस लगातार नशे तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नशे की सप्लाई में महिलाओं के साथ पुरुष नशे की तस्करी में महिलाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। सीआईए 3 पुलिस टीम ने मादक पदार्थ और तस्करी की वारदात को नाकाम करते हुए 3 महिलाओं और 5 युवकों को 106 किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 लाख रुपए कीमत बताई जा रही। गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पूछताछ करने के लिए आरोपी 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। एक ऐसा बवंडर जो पानी को आसमान में खींचता हुआ देखा गया। वायरल वीडियो फरीदाबाद के मंझावली पुल के पास का है। पुल के पास काम करने वाले मजदूरों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। यमुना नदी से एक बवंडर आसमान की तरफ पानी खींचता हुआ वीडियो में दिखाई दे रहा है। ऐसा है कि नजारा फरीदाबाद के मंझावली गांव के पास यमुना नदी से देखा गया। इस दृश्य को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया।